नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सीन आप सभी को स्वागत करता हूँ फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का गोल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। अगर टाइम बचा तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में इंटर कर देंगे, उसमें खत्म नहीं किया जा सकता, वो लंबा है थोड़ा सा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आज खत्म करेंगे हम लोग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछा गया है, चाहे आप आईआईटी में चले जाएं, मेन से एडवांस ले लें, नीट ले लें, दोनों तीनों में, हर केस में ये, हर एग्जाम में आपका ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हम आपको बता चुके थे डायमेंशन लिखने के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन बताए थे। आप अगर देखे होंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जाकर तो आपको दिखा होगा मैक्सिमम अगर डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा गया हो तो जितना इंपॉर्टेंट डायमेंशन करके लिखवाए थे उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, उसको रिविजन करना है और उसको जाकर फिर पढ़ाई करना है, रिविजन करके उसको एग्जाम करना, प्रीवियस ईयर में जाकर बनाना। ओके, तो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगेन इसको हम डबल स्टार देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार देना है, फिर से ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये इस पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो मेन हेडिंग हम लोग डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे, सारे लोग हेडिंग डालें क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी, अरे कोई जेनिटी हो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, अब हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा, इसका डेफिनेशन भी हम लोग लिखेंगे, पहले इसका मतलब समझिए, प्रिंसिपल कहता क्या है। सबसे पहला बात है, बहुत बेसिक सा चीज है, बेसिक सा बात है, आप ध्यान से समझ लेंगे आपका काम बन जाएगा। बेसिक सा बात है, जैसे यहाँ पर बोला गया कि आपको से बोला गया कि बताओ भैया, चार आलू को अगर हम चार आलू और ले लें तो बताओ कितना आलू हुआ। सर ये क्या बता रहे हैं, तो बच्चा वाला बात है, बस ध्यान से सुनते रहो, यहीं से आपका डेफिनेशन समझ में आएगा। चार आलू को चार आलू जोड़े, कितना आलू हुआ, आठ आलू। चार आम ले लो, चार आम ले लो, जोड़ो, आठ आम हुआ। लेकिन अगर यही हम बोले कि चार आलू लो और चार प्याज लो, अब बताओ कितना होगा, अब बताओ कितना होगा, अब बताओ कितना होगा। सर ये तो चार आलू चार प्याज रहेगा, इसमें जोड़कर आठ नहीं कर सकते। क्यों नहीं किए भाई, क्यों नहीं किए? क्योंकि सेम तरह का क्वांटिटी नहीं था, ये अलग अलग था। ये यहाँ पर ये सेम था तो जोड़ दिए, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। बस इसी को बेसिस बनाकर यहाँ पर ये डिफाइन किया गया, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बोला गया इसमें कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड किया जा सकता है या फिर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये दो बात यहां से निकल के आया कि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। जैसे मान लिया जाए हम आपको बोले बताए 4 मीटर प्लस 5 मीटर, क्या लिख सकते हैं, 9 मीटर। ऑब्वियसली लिख सकते हैं, दोनों सेम है, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, क्या दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ऐड कर लिए। अच्छा एक बात बताओ, कोई बोले 4 मीटर एंड 4 मीटर पर सेकेंड, अब इसको ऐड करके बताओ क्या ये ऐड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप देखें ये लेंथ जैसा चीज है, वेलोसिटी जैसा चीज है। तो यहाँ पर यही बात बोलना चाह रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि जब भी आप ऐड करते हैं या फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। हालांकि हम पहले से जानते हैं, हम पहले से ऐसे जानते हैं कि ये चीज होता है, हाँ ये नहीं जानते हैं कि वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के जरिए होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के रूल के हिसाब से ये सब होता है। पर हम लोग पहले से जानते हैं कि भैया चार आलू चार प्याज नहीं जुट सकता, ऑलरेडी हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि जब भी ये जुट रहा है तो समझो कि ये अगर लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा। जैसे अगर आपको एग्जांपल एक और बनाकर बताते हैं, यहीं पर एग्जांपल देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर बोला गया फोर्स एफ ए, यहाँ पर एक नॉर्मल फिजिक्स का बात लेके चल रहे हैं, या फिर फिजिक्स अगर अभी आप नहीं लेना चाहते हैं थोड़ा देर के लिए हटा ले, नॉर्मल बात पे ही चर्चा करते हैं। मान लेते हैं x प्लस वाई, ये आलू मतलब ये 10 आलू है, x प्लस वाई ऐसे बोला गया कि ये 10 आलू है, ये 10 आलू है, या प्याज ले लो या आम ले लो, प्याज कुछ भी ले लो, ऐसा बोला x प्लस वाई 10 आलू है। इसका मतलब बच्चा को खुद ब खुद अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि x भी क्या रहा होगा, आलू रहा होगा, और y भी क्या रहा होगा, आलू रहा होगा। क्या बात समझ में आया?
एक्स भी आलू रहा होगा, वाई भी आलू रहा होगा, तभी दोनों को जोड़कर ये आलू आया हो। ये पहले अंडरस्टैंड होना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए जनरली एक्स प्लस वाई, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि v है, v क्या है, वेलोसिटी है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि x भी वेलोसिटी होगा, y भी वेलोसिटी होगा जब भी ऐसा दिया। क्यों? क्योंकि जब भी दो क्वांटिटी को जोड़े और जो आया, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों सेम रहा होगा, वही आंसर आता है। अगर ये दोनों सेम नहीं रहेगा तो जुटेगा ही नहीं। अगर ये जोड़कर बोल रहा है कि ये वेलोसिटी है, इसका मतलब ये भी वेलोसिटी होगा, इसका मतलब ये भी वेलोसिटी होगा, तभी ये दोनों जोड़कर हो सकता है। ये कौन सा रूल से? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो आपको ये सब आना चाहिए। ये थोड़ा सा ऐसे ही एग्जांपल समझाने के लिए थे और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिंदास होकर इसको समझें और समझ गए होंगे भी कि क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरीका का बात करना चाह रहे हैं कि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पर आए लिखे इसका, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, same physical quantity, same physical quantity, pq मतलब physical quantity, आप ध्यान दें, physical quantity, pq का मतलब होता है क्या? physical quantities, same quantity, physical quantity, same physical quantity can be added and can be added and same physical quantity can be subtracted, can be subtracted। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर x में हम मान लो वेलोसिटी जोड़ रहे हैं, x में अगर हम वेलोसिटी जोड़ रहे हैं तो आंसर भी क्या आएगा? वेलोसिटी, और x भी क्या रहेगा? वेलोसिटी। कहने का मतलब जब भी किसी में हम जोड़ते हैं तो ये दोनों का सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। या फिर अगर आप मान लें कि x माइनस वाई, दो क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका फोर्स आया, इसका मतलब ये भी फोर्स रहा होगा और ये भी क्या रहा होगा? फोर्स रहा होगा। अच्छा, सारा डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, बेसिक डायमेंशन। आपको यहाँ से बार बार बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल आप देखेंगे भरा पड़ा मिलेगा, भरा पड़ा, चाहे आप नीट ले ले, जेईई मेन ले ले, आईआईटी ले ले, आईआईटी एडवांस में भी यहाँ तक कि इससे सवाल पूछा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल इसका बारीकी से एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लें, आपका काम बन जाएगा। क्या बात समझ में आया? डेफिनेशन बस जुट, अगर ये दो क्वांटिटी जुट रहा है मतलब ये तभी जुट सकता है जब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, या घटा रहे हैं तो तभी ये घट सकता है जब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। क्या बात समझ में आया? क्या अब क्लियर हो गया? अच्छा, एक यहाँ पर एक और हम दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें और अच्छा लगेगा। सर सेम फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लो कभी कभी ये होता है कि सर डायमेंशन सेम रहेगा तो भी हम ऐड जोड़ कर सकते हैं। दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अगर सेम है तो भी क्या हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमेशा नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो याद रखना, जैसे मान लेते हैं कोई वर्क है, याद करो वर्क, और एक ले रहे हैं टॉर्क। ये ऐसे ही आपको क्वेश्चन में डॉट आएगा उसके लिए ले रहे हैं। बाकी डेफिनेशन मेरे तरफ से क्लियर हो गया, थ्योरी भी क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, पर उससे पहले हम कुछ और बताना चाह रहे हैं, देखें ध्यान से। अच्छा, एक बात बताएं, वर्क का डायमेंशन क्या होता है? ml t माइनस टू, ml टू t माइनस टू। आप ध्यान से देखे जाकर। वैसे ही टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है? क्या ml टू t माइनस टू ही होता है? अच्छा, दोनों का डायमेंशन देखे सेम है, क्या ये दोनों को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात ध्यान रहे, अगर डायमेंशनली अगर सेम हो तो भी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐड किया जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं, कंफर्म नहीं, ऐसा कोई जो हो भी सकता है, ऐड भी हो सकता है। ऑब्वियस है भाई, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी कभी भी ऐड नहीं किया जा सकता। डायमेंशन सेम है, देखो दोनों का डायमेंशन सेम है, पर फिर भी ऐड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो कभी भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकता। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा इसका डायमेंशन दोनों का सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बस फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए हमेशा। अच्छा, एक चीज और इसमें आता है कंफ्यूजन, जैसे मान लेते हैं 4 मीटर और ये 40 सेंटीमीटर।
अब क्या ये ऐड किया जा सकता है? ऐड किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। देखो लोगों को लगता है सर ये इसका मीटर है, इसका सेंटीमीटर है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्या ये दोनों का फिजिकल क्वांटिटी सेम है? फिजिकल क्वांटिटी क्या दोनों का सेम है? क्या दोनों का फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है? हाँ लेंथ है, तब ऐड किया जा सकता है, तब ऐड किया जा सकता है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, थ्योरेटिकल मिलेगा या न्यूमेरिकल वाइज मिलेगा, तो हम माइंड में सेट कर लेते हैं कि अच्छा सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड, ये तो रट ली। लेकिन बाद में जाके बच्चा सर डायमेंशन सेम है तो भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यूनिट अलग अलग है तो नहीं कर सकते सर, इसका मीटर है इसका सेंटीमीटर, अरे कर सकते हैं भाई, लेंथ ही है ये भी, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, ये मीटर है दोनों को ऐड कर सकते हैं भाई। लाइफ में तो किया ही होगा, 4 मीटर और 40 सेंटीमीटर अगर ऐड करने के लिए दिया गया होगा तो पहले 40 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर 4 को मीटर में होता ही है, फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं, हमारा काम बन जाता है। क्लियर हो गया? तो ये सब दो दो पॉइंट याद रखना था कि अगर डायमेंशन सेम हो लेकिन फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट हो, डायमेंशन सेम हो पर फिजिकल क्वांटिटी क्या हो? डिफरेंट हो, तो नहीं ऐड कर सकते। हाँ यूनिट अलग अलग हो पर फिजिकल क्वांटिटी सेम हो तो ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया क्या? क्लियर है? चलिए आगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से देखें, थोड़ा सा छोटा सा स्टार्ट करते हैं, फिर से हम चाहो तो रिपीट कर देते हैं। हमारा क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, फिजिकल क्वांटिटी सॉरी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो सिंपल सा एक फंडा है, सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। बस इतना अगर आता है तो बात क्लियर है, इतना से हमारा काम बन जाएगा। एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं x इज इक्वल टू a प्लस बी टी, ये दे रखा है, या गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखा है x, जहां x रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, किसको? डिस्प्लेसमेंट को। अच्छा और t रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? टाइम को। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। सिंपल सा डायमेंशन किसका किसका पूछ रहा है? a का और b का डायमेंशन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। और यहाँ के बाद हम लोग को सॉल्यूशन लिखना है, क्या करना है। तो एक काम करें, इसको थोड़ा सा ट्राई करें, 10 सेकंड का टाइम है, बिल्कुल ट्राई करके देखें। गिवन इक्वेशन x इक्वल टू a प्लस बी टी, जहां x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को, t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। तो फाइंड डायमेंशन किसका? a का और b का निकाल कर बताना। अच्छा फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? जब भी दो क्वांटिटी ऐड हो रहा है मतलब दोनों सेम क्वांटिटी होगा। अच्छा उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम होगा, जो पहले दो को ऐड किए हैं वो ही फिजिकल क्वांटिटी होगा जो रिजल्ट आएगा। जैसे देखें ए और बी टी को जोड़े तो क्या रिजल्ट आया? डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये कंफर्म है कि ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा और ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, कंफर्म। तभी जुड़कर दोनों जुड़कर क्या आया है? दोनों को जोड़ने के बाद डिस्प्लेसमेंट आया है। सिंपल सा लॉजिक से, एक छोटा सा लॉजिक पकड़े उससे सारा सवाल बन जाएगा। हम फिर से बता रहे हैं, x इज इक्वल टू क्या है? a प्लस बी टी। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये कंफर्म है कि a डिस्प्लेसमेंट रहा होगा और बी टी पूरा मिला के डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, तभी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जुटा, तभी डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो सिंपल सा हम यहां से ऐसे बोल सकते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन a का होगा और वही डायमेंशन बी टी का होगा, बात खत्म। देखो कितना आसानी से होगा, क्योंकि भाई ये दोनों जुटा तो ऑब्वियस है डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से देखो इसको इक्वेट करेंगे तो ए का जो डायमेंशन आएगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या डायमेंशन होता है? एल। खत्म, पहला ये आ गया, ए का डायमेंशन हम लोग को निकल गया। वैसे ही हम इसको इक्वेट कर लेते हैं, जो डायमेंशन हमारा एक्स का है क्या वही डायमेंशन हमारा किसका होगा? बीटी का। अच्छा बी का निकालना है तो टी इधर कर देते हैं, तो बी का जो डायमेंशन आएगा, क्या एक्स का क्या लिखेंगे? एल, और ये टी डिवाइड में आएगा, इसका मतलब डायरेक्ट क्या एल टी माइनस वन कर सकते हैं, डायरेक्ट हो गया।
देखो ए का डायमेंशन एल आ गया, बी का डायमेंशन क्या आ गया एल टी माइनस, बात खत्म। तो क्या बात समझ में आया? बहुत आसान तरीका से है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक बेसिक मेथड देखें, काम करें, बस इतना सा काम करना। सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। चलो और देखते हैं क्वेश्चन, इसमें और क्वेश्चन कैसा कैसा बनता है, थोड़ा अच्छा से हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो वेलोसिटी varies with time is given, v is equal to a plus bt plus ct square d plus et, d plus et। ध्यान से देखो क्या हो गया, d plus et। अच्छा इसमें थोड़ा सा और हम आसान कर देते हैं, स्टार्टिंग में ही थोड़ा टफ नहीं करते हैं। यहाँ पर देखो सी टी स्क्वायर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक और क्या दे दें, ऐसे देखो यहाँ पर d प्लस एक्स, जहां v क्या है, वेयर v जो है मेरा क्या होगा, वेलोसिटी है, x जो है मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, और t जो है मेरा क्या है, टाइम है। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी, ये चारों का डायमेंशन निकालकर बताना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार। तो जल्दी से बताएं, सोचें, क्या फिर से वही क्या कहानी सेम रिपीट करेंगे? अगर ध्यान दें तो सेम कहानी क्या रिपीट होगा, ध्यान दो और धीरे धीरे एबीसीडी करके बनाओ। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सोचें, थोड़ा आराम से सोचें, क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल आसानी से बनेगा। ध्यान से देखें, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलता है, ये सारे क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कैसे बनेगा। चले यहां से अगर इसको बनाने बैठे तो सिंपल सा पहला फंडा क्या है, क्या ये ऐड हुआ? अगर ध्यान से देखें तो देखो ये तीन ऐड हो रहा है, और ये क्या मिल रहा है, बोला जाए क्या मिला, वेलोसिटी मिला। अच्छा एक बात बताओ, ये वेलोसिटी मिला, इसका मतलब ये भी वेलोसिटी होगा, ये भी वेलोसिटी होगा, और ये भी वेलोसिटी होगा, तभी जुड़ने के बाद ये वेलोसिटी आए। यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का था। तो यहां से आप लिख सकते हैं जो डायमेंशन वेलोसिटी का होगा, क्या वही डायमेंशन ए का होगा? अच्छा वही डायमेंशन किसका होगा, बीटी का भी होगा, और वही डायमेंशन यहां होगा सी टी स्क्वायर प्लस डी प्लस एक्स का होगा। यह वही डायमेंशन, सेम डायमेंशन होगा। अच्छा एक एक करके हम करना स्टार्ट करते हैं। पहले ए का निकालते हैं, ए का डायमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन, बात खत्म। अरे वेलोसिटी एल टी माइनस वन, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस वन, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा दूसरा क्या है, जो डायमेंशन बीटी का होगा वही डायमेंशन वेलोसिटी का होना चाहिए। ये कैसे आया, यहां से हम लोग देखेंगे, सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो देखो जब भी क्वांटिटी ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये ऐड होने के बाद वेलोसिटी आया, इसका मतलब ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। तो यहां से आ गया। अच्छा बी का डायमेंशन निकालना है, तो क्या हमको टी से डिवाइड देना होगा। अच्छा बी का डायमेंशन, वी का क्या होता है, एल टी माइनस वन, और टी मतलब टी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, क्योंकि ऊपर जाएगा तो एक और माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर तीसरा क्या होगा, सोचो, क्या बीटी हो गया, क्या ये और ये बराबर होगा? अच्छा इससे पहले एक और चीज देखो, क्या नीचे भी जुट रहा है डी प्लस एक्स, नीचे नीचे थोड़ा ध्यान से देखना है, डायरेक्ट अभी लिख मत देना। डी प्लस एक्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डी भी क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डी का तो डायमेंशन सीधा सीधी दिख रहा है कि जो डी का जो डायमेंशन होगा वही होगा जो एक्स का होगा, और ऑलरेडी एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। नीचे भी देखो क्या दोनों जुट रहा है, इसका मतलब एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट।
तो डी भी क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों को दोनों क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अरे आ रहा है ना, आ रहा है, बिल्कुल ढंग से आना चाहिए। तो भाई यहां से आज डिस्प्लेसमेंट जो आएगा मेरा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन होगा वही डायमेंशन डी का हो जाएगा। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि जो अच्छा नीचे टोटल एल आ गया, नीचे टोटल एल जैसा चीज है, क्यों, क्योंकि ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, लेंथ लेंथ जुटेगा तो एक बनेगा, ऐसा नहीं जोड़ के दो एल बना दिए। एल मतलब मीटर यूनिट, 4 मीटर प्लस 4 मीटर, क्या 8 मीटर लिखते हैं, मीटर थोड़ी ना स्क्वायर हो जाता है जोड़ने में, 4 मीटर प्लस 4 मीटर। अच्छा यहां पर 4 मीटर प्लस 4 मीटर, तो सोच के देखें यहां से अगर देखें तो नीचे टोटल एल ही है। अब हम यहां से इक्वेट करते हैं, जो डायमेंशन इसका होगा वही ये होगा, तो यहां से आप देखें जो डायमेंशन वेलोसिटी का होगा, क्या वही डायमेंशन सी टी स्क्वायर बटा डी प्लस एक्स का होगा। अच्छा नीचे तो डायरेक्ट एल लिख सकते हैं, डायरेक्ट एल, ये वाला टोटल को क्या हम डायरेक्ट एल या लेंथ जैसा चीज लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट डायमेंशन के फॉर्म में एल लिख रहे हैं। अरे ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, जुटेगा तो फाइनल लेंथ ही आएगा ना, तो लेंथ डायमेंशन लिख रहे हैं डायरेक्ट एल लिख लेते हैं। तो बोलो सी का जो डायमेंशन आएगा क्या आएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, इसका ये वाला इधर आएगा तो एल इंटू में, अच्छा बटा में टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर लिख लो, टी स्क्वायर तो कैपिटल टी हो जाएगा डायमेंशन लिखेंगे तो। अब यहां से डायमेंशन सी का निकल गया, क्या आएगा बोलो, यहां पर एल एल टू आ जाएगा, टू ऊपर जाएगा टी माइनस थ्री आएगा, एम जीरो एल टू टी माइनस थ्री। तो देखे ध्यान से, इसका भी क्वेश्चन बन गया, इस तरीके का भी क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा भरा पड़ा भी रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम सबको ऐड करते जाएंगे, एक एक करके ऐड करते जाएंगे और देखेंगे कि क्या आया है रिजल्ट में। एक जगह कहीं भी एक जगह दे दिया और सबको ऐड किया हुआ है, इसका मतलब समझो कि सेम क्वांटिटी होगा तभी ऐड किया जा सकता है, और ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन आता है। क्या बात समझ में आया, क्या बात समझ में आया। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं, एक वेंडरवाल इक्वेशन है, वेंडरवाल इक्वेशन के बारे में आप सुने होंगे, अगर नहीं भी सुने होंगे तो डायरेक्ट गिवन इक्वेशन लिख सकते हो। एक इक्वेशन दिया p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, वंडरवाल गैस इक्वेशन होता है, एक अलग पीवी इक्वल टू एनआरटी जैसा, ये जनरल होता है, वो सिर्फ आइडियल के लिए होता है, ये अलग होता है। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर P क्या है, एक एक करके लिख रहे हैं, वेयर P मेरा क्या है, प्रेशर, सबसे अच्छा है, बहुत फेमस क्वेश्चन है प्रेशर। V क्या है, वॉल्यूम, और R R है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अच्छा T क्या है, टेम्परेचर है, T क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है। हमको बोला फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशन निकाल के बता। अब यहाँ पर बहुत सारा लगेगा टफ क्वेश्चन है, कितना दिखने में टफ है, पर अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीका से कि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। क्लियर हो गया, तो ये मेरा क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से ट्राई करें इसको भी। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, आर टी। इसका क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, किसका, ए एंड बी का। चाहे तो इस्तेमाल कर ले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और कोई उपाय भी नहीं है। अब डायरेक्ट देखेंगे तो भी आपको नजर आ रहा हो, बी का डायमेंशन डायरेक्ट नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा मेहनत ए में करना पड़ेगा, पर बी का डायमेंशन डायरेक्ट नजर आएगा। कैसे, देखे ध्यान से, अगर सॉल्यूशन देखना है ध्यान से देखे, एक बात ध्यान दे। अच्छा देखे तो भी वॉल्यूम है, भी क्या है, वॉल्यूम, और बी तो भाई दो क्वांटिटी अगर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब बी भी वॉल्यूम रहा होगा, तभी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता है। अगर वी ए वाला वॉल्यूम है तो बी भी वॉल्यूम रहा होगा तभी,
ये सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब जो b का डायमेंशन होगा वही v का डायमेंशन होगा, और वॉल्यूम मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब एल क्यू डायमेंशन आप देख सकते हैं, पीछे हम करवा चुके हैं। अगर जो बच्चे डायरेक्ट यहीं से नया देख रहे हैं, आप प्लीज पीछे जाएं, पूरा का पूरा डायमेंशन आप आपको कराएं 2 से 3 क्लास लेकर, पूरा डायमेंशन एक एक करके धीरे धीरे पूरा लिखवाए हैं। आप पूरा डायमेंशन लिखें, उसके बाद ये क्लास करें, तब जाके मजा आएगा। तो एल क्यू बी का डायमेंशन हमारा निकल गया, एक का निकल गया। चलो दूसरा बताओ, दूसरा भी निकाल सकते हो। कैसे सर? क्या पी प्रेशर है और ए बाई भी स्क्वायर, भी वॉल्यूम है, तो P अगर प्रेशर है तो ये टोटल मिलाकर ही प्रेशर ही होगा। अगर P प्रेशर है तो ये टोटल मिला के ये प्रेशर ही होगा। क्या होगा? प्रेशर ही होगा। ध्यान से देखो कैसे P टोटल मिला के कैसे होगा। तो यहां पर जो डायमेंशन P का होगा वही डायमेंशन A बटा भी स्क्वायर का होगा। वही डायमेंशन किसका होगा? A बटा भी स्क्वायर का होगा। अच्छा, ए का डायमेंशन निकालना है तो क्या करना होगा? प्रेशर का डायमेंशन इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर का डायमेंशन, ये कर दो। अच्छा, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है याद करें, थोड़ा सा आपको रिपीट कराते हैं, याद करें। प्रेशर हम आपको बोले थे फोर्स बटा एरिया। फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल टू। ए टू से एक कैंसिल, क्या आया यहां से? अगर आप प्रेशर का देखेंगे तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यहां लिख दे। तो यहां पर आएगा ए का जो डायमेंशन निकालना है प्रेशर का, कितना आ गया बोले? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यहां से आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। एंड वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम का क्या है? एल क्यू, वॉल्यूम का एल क्यू और उसका स्क्वायर मतलब एल के पावर 6। अच्छा, अब यहां पर कर कर देखेंगे तो आएगा कितना? एम एल 6 में से एक गया 5, एल के पावर 5, पावर नहीं एल 5 बोला जाता है, टी माइनस टू। ये डायमेंशन कितना आ गया? एक आ गया। तो ये आप अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखेंगे तो 4 से 5 से 6 बार पूछ चुका है, 4 बार तो मिनिमम पूछ ही चुका है। इससे सिर्फ इससे आपको डायरेक्ट, हाँ ये डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछता कि ए बी का बना है, कभी बोलेगा कि ए बाई बी का रेशियो बताएं, कभी बोलेगा कि बी बाई ए का रेशियो बताएं। इस तरीका से सवाल बना बना कर इससे पूछा गया, 4 से 5 बार पूछा गया। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था, बेसिक था। बेसिक हम लोग पूरा खत्म कर लिए हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से और भी हम लोग सवाल करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा और भी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तो वो थ्योरी पढ़ने के बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जो एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है वो उस टाइप का क्वेश्चन अभी हम और करने वाले हैं, मजा आने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मजा आएगा। बता रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जितना क्वेश्चन कराया उसका प्रैक्टिस करिए, थ्योरी पढ़िए, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।